नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन कर संदेश पहुंचाया जन जन तक। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कार्यस्थल से दूर बैठे लगा सकेंगे हाजिरी। भिवानी में पहली बार 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 17 नवंबर से। पीएम श्री स्कूल में तेरा पंथ महिला शाखा द्वारा संस्कार शाला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में संगत और गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने पहुंचकर लंगर का प्रसाद चखा। वहीं गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने बताया कि बाबा नानक द्वारा मुख्य संदेश यही दिया गया है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना आदमी का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने 16वीं सदी में 20 रुपए से लंगर की शुरुआत की थी और आज तक विश्व भर में सिख धर्म द्वारा सभी गुरुद्वारों में लंगर चलाया जा रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा के सदस्यों ने बताया कि पूरे विश्व भर में बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें साध संगत और समाज के लोगों के सहयोग से इस अवसर पर नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और लंगर इत्यादि कार्यक्रम किए गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में 1 महीने से आयोजन चल रहा है। प्रभात फेरियां निकल रही हैं। पिछली 26 तारीख से शुरू हुई है, 27 तारीख से 27 अक्टूबर से जो कल तक चली हैं, 14-13 तारीख तक। कल फिर नगर कीर्तन हुआ था बहुत विशाल। तलवंडी साहबों से गतका मार्शल लॉ जो पंजाब का बहुत मशहूर होता, वो आए थे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। और गुरु नानक जी का 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था। राय बोरा में तलवंडी साहबों में राय बोए की तलवंडी, वो लंगर पुआल अंदर राय बोए की तलवंडी में पाकिस्तान में जो अब है। और इनको सारे धर्म, इनका जो चेला था मस्कीन मुसलमान होता था, सारे धर्मों को लोग इनको मानते थे। मुसलमान जो थे, बाबर भी इनके आगे झुकता था। इन्होंने बाबर को जाबर की परिभाषा दी थी। इनके पिताजी ने इनको व्यापार के लिए भेजा, कुछ पैसे दे के व्यापार में इन्होंने बांट दिया। सबको मिलके खाओ, बांट के खाओ। ये जब से लंगर की प्रथा चली आ रही है। और आज हमारे यहाँ रागी जत्था आया हुआ है रोहतक से, 12:30 से 1:30 वो बैठा है। अब हमारे हेड ग्रंथी जी प्रेम जी करेंगे। उसके बाद बाबे का अटूट लंगर बरतेगा और मिष्ठान भंडार आया हुआ है बहुत। जलेबी लड्डू बनेंगे। कार्यस्थल से 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहीं से हाजिरी लगा सकेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि कर्मचारियों की पंक्चुअलिटी का विषय अति गंभीर है। सरकार के द्वारा ऑनलाइन बायोमेट्रिक आधार पर हाजिरी लगाने की तकनीक लागू की गई थी, लेकिन अब विभाग के वेब पोर्टल के द्वारा कर्मचारियों को एनरोल करके इस तकनीक का उपयोग पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। सरकार द्वारा आमजन, मरीज तथा डॉक्टर व कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समय पर सभी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि कुछ दिनों में एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस, सीएचओ सभी डॉक्टर्स के एनरोलमेंट किए जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर या कर्मचारी की वर्किंग प्लेस से 500 मीटर के दायरे में आने जाने की हाजिरी लगाई जा सकेगी। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 104 आम जनता के लिए जारी किया गया है, जिसमें आम जन फोन कॉल के माध्यम से ओपीडी में डॉक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर इस प्रयोग में किसी तरह की कमी आती है तो इसमें बदलाव किया जाएगा और यदि यह प्रयोग सफल होता है तो यह आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि आम जन को सभी सुविधाएं सही समय पर मिल सके। कार पंक्चुअलिटी के संदर्भ में बड़ी गंभीर है। पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा प्रयोग किया गया कि कर्मचारी अधिकारियों की पंक्चुअलिटी में सुधार आए और एक प्रोजेक्ट पायलट चलाया गया था अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें
वेब पोर्टल के द्वारा एनरोलमेंट करके फेंसिंग अटेंडेंस की जानी है। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी थ्रू आउट हरियाणा में ये प्रयोग किया जा रहा है। इसके संदर्भ में हमारे डायरेक्टर महोदय और MD NHM ने VC के द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में हम 5-4 दिन में सभी डॉक्टरों, जिसमें MD, MBBS, BDS या CHO जितने भी हैं डॉक्टर, उनकी हम एनरोलमेंट की जानी है, जो कि 4-5 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद उनमें जो भी जिसकी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर 500 मीटर की एरिया में ही उसकी अटेंडेंस लगेगी, इन और आउट। और एक सुविधा और दी गई है जिसमें टोल फ्री नंबर 104 है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वो डॉक्टर आज OPD में बैठेगा या नहीं बैठेगा। हरियाणा शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा 17 नवंबर से 20 नवंबर तक भिवानी में प्रदेश स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। अकादमी के संचालक ललित कुमार ने बताया कि चैंपियनशिप का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। वहीं प्रतियोगिता का उद्देश्य ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हरियाणा शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी भिवानी में प्रदेश भर से बच्चे शूटिंग प्रतियोगिता में अपना जोहर दिखाने के लिए 17 नवंबर से आएंगे। शूटिंग स्पोर्ट्स रेंज चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ व उपायुक्त महावीर कौशिक रहेंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए तक के कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल व उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को ओलंपिक में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल व उपकरणों से ही सिखाया जाता है, ताकि बच्चे भविष्य में देश, प्रदेश व भिवानी का नाम रोशन कर सकें। मैं यहाँ पर ओलंपिक में मेडल लेने की आशा लेके आया हूँ। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ओलंपिक मशीन लगी हुई है, यहाँ पर एयर कंडीशनर भी है। यहाँ पर कोच बहुत अच्छा सिखाते हैं। यहाँ पर 17 से 20 तक एक मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिस पर सारे ओलंपिक की मशीन लगाई जाएगी। मतलब सेफ इन्वायरमेंट है और मतलब ओलंपिक मशीन्स है यहाँ पे और स्टाफ बहुत अच्छा है और ओलंपिक तक जाना मेरा ड्रीम है। फिजिकली प्रैक्टिस भी होती है और मतलब मेंटली भी मोटिवेट करते हैं। मतलब एक कोच की तरह नहीं, एक फादर लाइक को ट्रीट करते हैं। कोच बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, एकेडमी भी बहुत अच्छी है। इधर आइए और मैच करिए, बहुत अच्छा मैच है। सारी लाइनें स्विच से रिप्लेस करी जाएगी। प्रैक्टिस अच्छी होती है और मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ। मैं इंडियन टीम की ट्रायल की वेट कर रहा हूँ और उसके आगे मेरा प्रोसीजर है, उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संचालक ललित कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश, प्रदेश व बाहर से भी बच्चे भिवानी में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। यह भिवानी जिले के लिए पहली प्रतियोगिता होगी, जिसे देखकर बच्चे इस तरह के गेम के प्रति भी जागरूक हो सकेंगे। भिवानी शहरवासियों को इस बारे में सूचना देना चाहता हूं कि हमारी जो हरियाणा शूटिंग एकेडमी है वो एक ओपन प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें भिवानी शहर के बच्चे और अपने पूरे हरियाणा से बच्चे, यूपी, राजस्थान से बच्चे आएंगे। और इसमें जो टूर्नामेंट में है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी बच्चे आएंगे, जो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। और जो है हमने इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है बच्चों के हुनर को बढ़ाने के लिए किया है। हमारे भिवानी शहर के या आसपास के जितने भी बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में आए और अपने जो है हुनर को बढ़ाए। इस प्रतियोगिता में हमने लगभग 1 लाख रुपए तक का इनाम रखा है, जो अलग अलग कैटेगरियों में जो है अलग अलग बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको। और इस प्रतियोगिता का एक ही उद्देश्य है कि भिवानी शहर में शूटिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको जो है इस गेम के प्रति उनका रुझान बढ़ाना, जिससे लोगों को शूटिंग प्रतियोगिता के बारे में पता चले और इसके जो है लाभ जो मिलते हैं वो लोगों को प्राप्त हो। इससे हम जो है आर्मी में जा सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडिया टीम में सिलेक्शन ले सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है और ओलंपिक गेम में भाग ले सकते हैं। बच्चे इसको एज ए प्रोफेशनल जो है अपना सकते हैं। इसका लाभ जो है बच्चा एक बार यदि अच्छा खेल जाता है तो बच्चों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कोच गौरव कुमार ने बताया कि बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण के साथ उन्हें कंपटीशन में भाग लेने के प्रति मोटिवेशन भी दिया जाता है। एकेडमी में
मशीनों से ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि भिवानी के बच्चे बड़े लेवल की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। हम जी यहाँ पे प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं, जो कि हरियाणा लेवल की एक प्रतियोगिता होने जा रही है, जो पिस्टल राइफल के लिए यहाँ पे करवाई जाएगी। और इसमें 1 लाख का नगद इनाम है, इनाम राशि। और हम ये प्रतियोगिता तात्पर्य ये है कि भिवानी वासियों को पता चले पिस्टल राइफल के बारे में कि शूटिंग गेम होता क्या, शूटिंग गेम के बारे में पता चलेगा तो वो बच्चे यहाँ पर आएंगे और फिर उनका भी फोकस होकर के वो इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा और वो नाम रोशन कर पाएंगे इंडिया का। और यहाँ पर काफी हम हद तक हमारे यहाँ पर ओलंपिक मशीनें लाई गई है और हमारे पास में यहाँ पे पिस्टल भी बाहर की उपलब्ध है। सभी खिलाड़ियों को प्रोफेशनली हम खिलाते हैं यहाँ पर और सारी सुविधाएं उनके लिए हमने की है। और हमारे यहाँ पर इसी प्रतियोगिता के अंदर यहाँ पे जिला उपायुक्त महोदय जी आएंगे और हमारे एमएलए साहब, विधायक जी घनश्याम सराफ जी और काफी मुख्य अतिथियों को बुलाया गया है और गुरुजनों को बुलाया गया है यहाँ पर। तो मैं भिवानी वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि सभी भाई आप यहाँ पर आकर के इस ओपन टूर्नामेंट का आप भी एंजॉय करें। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला शाखा के द्वारा संस्कार शाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को उनके रहन सहन, खाना पीना, उठने बैठने व चरित्र निर्माण के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर तपोमूर्ति पृथ्वीराज ने बताया कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कार शाला को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को योग व प्राणायाम के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तेरा पंथ के आचार्य महाश्रवण के शिष्य तपोमूर्ति पृथ्वीराज ने स्कूली छात्रों को योग और प्राणायाम के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक बालक का विकास करने में योग और प्राणायाम सहायता करता है। उन्होंने बच्चों के खान पान को लेकर अनेक तरह के तरीके बताए। कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें उनको उठने से लेकर सोने तक की सभी गतिविधियों के बारे में बताया गया। स्कूल प्राचार्य पुष्पलता ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है और इस तरह के कार्यक्रम स्कूल द्वारा समय समय पर आयोजित करवाए जाते हैं। तेरा पंथ कन्या मंडल से अदिति ने बच्चों का कल संवारने के विषय पर स्कूली छात्राओं को अच्छे खान पान के बारे में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कैसे अपने माता पिता का सत्कार करें और अपनी संस्कृति से जुड़कर कैसे अपना और अपने परिवार तथा समाज का विकास कर सकते हैं। आज पीएम श्री विद्यालय में संस्कार शाला का आयोजन किया गया, जिसमें महात्मा संत श्री पृथ्वीराज जी हमारे विद्यालय में पधारे। साथ ही महिला मंडल की साथी भी विद्यालय में पधारी हैं और बाल दिवस को मनाने के लिए विद्यालय परिसर में सभी उपस्थित हुए और संस्कार शाला पर महात्मा जी ने बच्चों को जागरूक किया। और महात्मा जी ने संस्कार शाला के माध्यम से आध्यात्मिक तरीके से भी बच्चों को जागृत किया और बच्चों को जीने की कला के बारे में भी बताया। और जो आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं उनको ना खाने के लिए शपथ दिलवाई और पेड़ पौधों का रख रखाव रखने के लिए, बिजली पानी का बचत करने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण संदेश बच्चों को दिए। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य उनका शिष्य तपोमुनि पृथ्वीराज जी ने बाल दिवस के रूप में आज का कार्यक्रम मनाया गया और बच्चों को संस्कार और उसके संस्कार निर्माण और उनको सद्ज्ञान देने की बात बताई और जीवन जीने की कला के बारे में बताया और हमें बच्चों को कैसे रहना चाहिए उस बारे में सारी बातें उनको बताई गई। और उसके साथ में रक्षा ध्यान की भी बताई, उनको प्राणायाम करना चाहिए, महाप्राण ध्वनि करनी चाहिए ताकि बच्चे आगे अपने जीवन में विकास कर सके। और उसके साथ में अनेक प्रयोग भी करवाए गए और हमारे वर्तमान में पर्यावरण के बारे में भी उनको बताया गया कि पर्यावरण हमारा शुद्ध रहना चाहिए ताकि हम पानी और बिजली का भी अपव्यय न करें ताकि हमारे जीवन में अच्छा निर्माण हो सके और बच्चे शुद्ध संस्कार मिलेंगे जीवन में निर्माण और निर्माण के साथ में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनको
माता पिता को प्रणाम के बारे में और गुरुजनों को प्रणाम के बारे में और व्यसन मुक्त की बात बताई। महिला मंडल जो कि अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार आज संस्कारशाला राजकीय महाविद्यालय में कर रही है और इसमें आज बच्चों को हमने बहुत अच्छे संस्कार के बारे में हमारे मुनि तपोमूर्ति जी ने बच्चों को ज्ञान दिया है कि हमें सबसे पहले कैसे जीना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक बातों का ज्ञान दिया है। और अब चलते चलते स्वतंत्र प्रेस एक मजबूत लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है। स्वतंत्र प्रेस के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस दिवस लोकतंत्र बनाने में इसके योगदान का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को नागरिकों के प्रति प्रेस की स्वतंत्रता, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। नवंबर 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने एक समिति या निकाय बनाने की कल्पना की जिसे पत्रकारिता की नैतिकता को जांच में रखने और इसे ठीक से बनाए रखने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा आयोग ने महसूस किया कि सभी प्रेस निकायों के साथ उचित संबंध बनाए रखने और प्रेस के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक उचित प्रबंध निकाय की आवश्यकता है। इस प्रकार 10 साल बाद नवंबर 1966 में भारतीय मीडिया और प्रेस के उचित कामकाज की निगरानी करने और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति J.R. मुधोलकर के नेतृत्व में भारतीय प्रेस आयोग का गठन किया गया। आयोग का काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रेस और मीडिया किसी भी प्रकार या प्रभाव या बाहरी कारकों से प्रभावित ना हो। 4 जुलाई को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के बाद उसने 16 नवंबर से काम करना शुरू किया था। निकाय की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को भारत के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आयोग एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। इसमें सभापति का चयन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र प्रेस को अक्सर बेजुबानों की आवाज कहा जाता है जो सर्वशक्तिशाली शासकों और दलित शासितों के बीच की कड़ी है। यह व्यवस्था की बुराइयों और अस्वस्थता को सामने लाने वाला है और शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यों को मजबूत करने की प्रक्रिया में सरकार को इसका समाधान खोजने में मदद करता है। पर आवश्यकता है कि हम सबको मिलकर पत्रकारिता की दिशा और दशा पर चिंतन करना चाहिए क्योंकि आज पत्रकारिता एक कठिन दौर से गुजर रही है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन कर संदेश पहुंचाया जन जन तक। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कार्यस्थल से दूर बैठे लगा सकेंगे हाजिरी। भिवानी में पहली बार 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 17 नवंबर से। पीएम श्री स्कूल में तेरा पंथ महिला शाखा द्वारा संस्कारशाला का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।